नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी चेतनानंद जी की श्री रामकृष्ण देव जैसा हमने उन्हें देखा नामक पुस्तक से आज का प्रसंग। श्री रामकृष्ण देव का चित्र। ठाकुर के प्रथम फोटो की कई प्रतियां बनाई गईं। ब्राह्मण रसोइये ने उसमें से एक चित्र ले लिया। चित्र पहले तो बहुत काला था, ठीक उस काली माँ की मूर्ति की तरह काला था, इसलिए उन्होंने उसी ब्राह्मण को दे दिया। जब वह दक्षिणेश्वर छोड़कर अन्यत्र कहीं चला गया तो मुझे वो चित्र दे गया। मैं अन्य देवी देवताओं के चित्रों के साथ उस चित्र को रखती थी और पूजा करती थी। उस समय मैं नैबत के भूमि तल पर ही रहती थी। एक दिन ठाकुर वहां आए, उस चित्र को देखकर बोले, अरे ये सब क्या है? मैं और लक्ष्मी सीढ़ियों के नीचे भोजन पका रही थी। तब मैंने देखा ठाकुर ने वहां पूजा के लिए रखे कुछ पुष्पों और बेल पत्रों को लेकर चित्र पर चढ़ाया। उन्होंने स्वयं इस चित्र की पूजा की। ये वही चित्र है। वह ब्राह्मण फिर कभी वापस नहीं आया, इसलिए वह चित्र मेरे पास ही रहा। इस समय यह चित्र उद्बोधन कलकत्ता स्थित श्री श्री माँ के मंदिर में है। ठाकुर कैसे दिखते थे? उनका रंग सोने के जैसा था, जैसा कि हरिताल, एक पीला हरिताल होता है। उनके शरीर का रंग एक सोने की ताबीज के रंग से बिल्कुल मिलता जुलता था, जिसे वे अपनी बाह में धारण करते थे। जब मैं उनकी तेल मालिश करती थी तो उनके पूरे शरीर से निकलने वाली आभा को मैं स्पष्टतया देखती थी। जब वे धीरे धीरे संतुलित गति से गंगा स्नान के लिए जाते थे तो लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, और जब वे मंदिर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलते थे तो लोग पंक्तिबद्ध होकर एक दूसरे से कहते थे, अरे ये देखो, वे जा रहे हैं। कामारपुकुर में भी ऐसा ही होता था। जब भी वे अपने घर से बाहर निकलते थे तो अनेक नर नारी प्रेम भाव से मुख बाए उन्हें देखते रह जाते थे। एक दिन वे भूतिर खाल नामक एक छोटी नहर की ओर घूमने के लिए गए। जब वहां पानी भरने के लिए एक महिला ने उनकी ओर देखकर कहा, ठाकुर जा रहे हैं। ठाकुर ने इससे अप्रसन्न होकर हृदय से कहा, हृदय, कृपया तुरंत मेरे सिर पर घूंघट डाल दो। ठाकुर का शरीर सुंदर और सुगठित था। मथुर बाबू ने उन्हें बैठने के लिए एक छोटी चौकी दी थी। ठाकुर के भोजन करते समय पालथी मारकर आराम से बैठने के लिए कुछ छोटी पड़ती थी। मैंने ठाकुर को कभी भी दुखी नहीं देखा। वे सभी के साथ आनंद पूर्वक रहते थे, चाहे कोई 5 वर्ष का बालक हो या कोई वृद्ध व्यक्ति हो। मेरे बेटे, मैंने कभी भी उनको खिन्न या मुंह लटकाए कभी नहीं देखा। वो कैसे आनंद के दिन थे। कामारपुकुर में बड़े सुबह ही उठ जाते और मुझसे कहते, आज मैं यह विशेष व्यंजन खाऊंगा, इसे मेरे लिए बना दो। परिवार की अन्य स्त्रियों के साथ भी उसी तरह का मैं खाना बना देती थी। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, मुझे क्या हो गया है? सोकर उठते ही मैं कहता हूँ मुझे ये खाऊंगा वो खाऊंगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, किसी विशेष प्रकार के भोजन के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे लिए तुम जो भी बना दोगी उसे खा लूंगा। एक दिन हाजरा ने ठाकुर से कहा, तुम नरेंद्र और अन्य बच्चों के लिए हरदम इतना लालायित क्यों रहते हो? वे खा पीकर और खेलकर अपने में खूब आनंद रहते हैं, और अच्छा होगा कि अपना मन ईश्वर में लगाओ। तुम उनके लिए इतने आसक्ति क्यों रखते हो? इसको सुनकर ठाकुर ने अपना मन बालक शिष्यों से पूर्णतः हटाकर ईश्वर चिंतन में निमग्न कर दिया। तत्काल ही वे समाधिमग्न हो गए। उनकी दाढ़ी और केश कदम के फूल की तरह रोमांचित हो गए। जरा सोचो तो ठाकुर किस तरह के व्यक्ति थे। उनकी देह लकड़ी की मूर्ति की तरह कठोर हो गई। रामलाल, जो उस समय उनके सेवक थे, वो बार बार कहते, कृपया अपनी पूर्व अवस्था में आ जाओ। अंत में उनका मन सामान्य भाव भूमि पर आ गया। वे लोगों के प्रति करुणा के वशीभूत होकर अपने मन को सांसारिक धरातल पर रखा करते थे। श्री रामकृष्ण देव का त्याग। एक बार ठाकुर के वेतन संबंधी लेखे में कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने मंदिर के व्यवस्थापक से इस बारे में बातचीत करने के लिए उनसे कहा तो उन्होंने कहा, कितनी लज्जा की बात है, क्या मैं हिसाब किताब की इतनी चिंता करूंगा? एक बार उन्होंने मुझसे कहा, जो ईश्वर का नाम लेता है वह कभी दुख नहीं भोगता। तुम्हारे बारे में कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये उन्हीं के वचन हैं। त्याग उनका आभूषण था। तुम केवल ठाकुर के शरणागत होने पर ही सब कुछ पा जाओगे। केवल त्याग ही उनका वैभव था।
हम उनका नाम लेते हैं और खा पी कर आनंदित रहते हैं, क्योंकि ठाकुर ने सर्वस्व त्याग किया है। लोग सोचते हैं कि ठाकुर के भक्त भी अवश्य महान होंगे, क्योंकि वे तो इतने पुण्य त्यागी मनुष्य थे। हाँ, क्या कहूँ, एक दिन वे नहबत में मेरे कमरे में आए। उनके बटुए में मसाला नहीं था। वे कभी कभी मसाला खाते थे। मैंने उनसे कुछ मसाला खाने को दिया और कुछ कागज में रखकर कमरे में ले जाने के लिए उन्हें दिया। फिर वे चले गए, किंतु अपने कमरे में जाने के बजाय वे सीधा गंगा के बजरे पर चले गए। रास्ता नहीं देख पा रहे थे और न ही उन्हें रास्ते का कोई ख्याल था। ऐसा कहकर दोहराते हुए चले जा रहे थे, माँ, क्या मैं अपने आप को डुबा दूंगा? मैं चिंता से व्याकुल हो गई। पूरी तरह नदी भरी हुई थी। तब मैं युवती थी और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। चारों ओर दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। मैं उनके पास किसको भेजती? अंत में मैंने काली मंदिर के ब्राह्मण को अपने कमरे की ओर आते हुए देखा। उसके माध्यम से मैंने हृदय को बुलवाया। हृदय उस समय भोजन कर रहा था। अपनी थाली छोड़कर वो दौड़ा और ठाकुर को पकड़कर उनके कमरे में वापस ले आया। कुछ क्षण और बीतने पर वे गंगा में डूब जाते। मैंने उनके हाथ में जो थोड़ा सा मसाला रख दिया था, उसके कारण वे रास्ता देख पाने में असमर्थ हो गए थे। साधु को अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। उनका त्याग 100% था। एक बार एक वैष्णव सन्यासी पंचवटी में आए। शुरू में तो उन्होंने बहुत त्याग दिखाया, किंतु अफसोस होता है कि अंत में एक चूहे की भांति दाल, चावल, अन्न, लोटा, गिलास, बर्तन आदि विशेष चीजों को लाकर इकट्ठा करने लगे। ठाकुर ने इसे देख लिया और एक दिन कहा, बेचारा, अब वह अपना सर्वनाश कर लेगा। वह माया के फंदे में फंसने ही वाला था। ठाकुर ने उसे दृढ़तापूर्वक त्याग का परामर्श देकर पंचवटी से चले जाने को कहा। फिर वो चला गया। भक्तों के लिए ठाकुर का प्रेम। एक बार बलराम की पत्नी बीमार थी। ठाकुर ने मुझसे कहा, कलकत्ता जाकर उसे दिखाओ। मैंने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ कोई गाड़ी या जाने का अन्य साधन तो दिख नहीं रहा। ठाकुर ने उत्तेजित स्वर में कहा, क्या बलराम का परिवार इतने कष्ट में है और तुम जाने का संकोच कर रही हो? तुम्हें पैदल चलकर कलकत्ता जाना होगा। पैदल जाओ। अंत में एक पालकी लाई गई और मैं दक्षिणेश्वर से चल पड़ी। बलराम की पत्नी को बीमारी के दौरान 2 बार उनके घर गई थी। दूसरे अवसर पर मैं श्यामपुकुर से रात में पैदल चलकर वहां गई थी। छोटे नरेंद्र ठाकुर के पास आया करते थे। वे दुबले पतले और सांवले थे। उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। ठाकुर उनको बहुत प्यार करते थे। जब पतु और मनीन्द्र ठाकुर को देखने के लिए आए थे तो उस समय बहुत छोटे थे, लगभग 10 या 11 वर्ष के रहे होंगे। एक बार काशीपुर उद्यान में होली के त्योहार पर सभी लोग अबीर खेलने बाहर गए थे, किंतु वे दोनों नहीं गए। उन दोनों ने बारी बारी से पारी बांधकर ठाकुर को पंखा झला। वे इतने छोटे थे कि ठीक से पंखा भी नहीं झल पा रहे थे। उन दोनों ने ठाकुर की चरण सेवा की थी। ठाकुर को खांसी आती थी, इसलिए उन्हें पंखा झलना बार बार जरूरी था। ठाकुर उन दोनों से कहते रहे, अब जाओ, सीढ़ी से नीचे जाकर अबीर खेलो। सभी लोग चले गए, किंतु पतु ने कहा, नहीं महाराज, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। ठाकुर अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे वे मेरे प्रिय रामलीला हैं जो मेरी इतनी देखभाल कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बच्चे हैं, अपने आनंद के लिए भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। ठाकुर की पीड़ा का अर्थ। अपनी कंठ व्याधि के समय ठाकुर ने आंवला खाने की इच्छा प्रकट की। दुर्गाचरण नाग 3 दिन तक निद्रा और भोजन का त्याग करके ढूंढने के बाद कुछ आंवला खरीद कर लाए। ठाकुर ने उनसे भोजन के लिए कहा। दुर्गाचरण नाग के भोजन में से कुछ चावल ठाकुर ने स्वयं भी ग्रहण किया, जिससे वो भोजन प्रसाद हो जाए। मैंने ठाकुर से कहा, आप अब तो आप चावल खाने में बिल्कुल समर्थ हैं, फिर आप भोजन में सूजी की खीर क्यों खाते हैं? आपको तो खीर के स्थान पर चावल खाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूजी की खीर ही खानी पड़ेगी। खीर खाने के बाद भी उनको असह्य पीड़ा होती थी, जब जब खीर उनकी नाक से बाहर निकल पड़ती थी। ठाकुर कहा करते थे, मैं तुम सभी के लिए पीड़ा भोग रहा हूँ,
मैंने पूरे जगत के दुख कष्ट को अपने ऊपर लिया है। आशा है यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।